अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू खतीजा डेली व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। आज का मेरा व्लॉग है सैटरडे व्लॉग और मैं सैटरडे जो है वो स्पेंड करती हूँ अपने अम्मी अब्बू के घर। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इस दिन क्या क्या किया। आज का मेरा व्लॉग है इसी टॉपिक पर। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहले जो है हम लोग पहुँचे हैं अपने वालदैन के घर में। जो है वो मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने जो है पिक कर लिया था, तो मैं उन्हीं के साथ गाड़ी में अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई थी। तो ये सारा कुछ जो है पहले भी आप लोग देख चुके हैं मेरे पिछले व्लॉग में। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ की रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है इस दिन। तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये है मेन हॉल जहाँ पे ये सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पे सारे जो हैं वो बैठे थे, ये हीटर चला हुआ था। और ये टिक्कियाँ जो आप देख रही हैं प्लेट में, ये हमने रास्ते से ली थी, हमें अच्छी लग रही थी आलू की टिक्कियाँ, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं। और मौसम जो है इस दिन बहुत ज़्यादा जो थे वो क्लाउड्स थे। और अम्मी जान जो है वो किचन में लगी हुई थी चाय बनाने में, ये देखें जी। और बच्चों के लिए नूडल्स बन रहे थे, एक तरफ उनका पानी रखा हुआ था और एक तरफ दूध अम्मी ने रखा हुआ था चाय के लिए। तो माशाल्लाह मेरी अम्मी बहुत एक्टिव है और अल्लाह पाक उन्हें इसी तरह एक्टिव रखे, आमीन सु आमीन। उनका साया हमारे ऊपर बनाए रखे, बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा। ये देखें जी, ये मेरी भाभी ने करके रखा हुआ है हांडी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब थोड़ी सी धुंध होती है तो गैस का वैसे इशू स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी ने चाय रख दी थी तो सालन उतार दिया था इस वजह से। और आज मेरी भाभी जो हैं वो बना रही थी अरवी और गोश्त। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी भाभी का रूम। ये है मेरी भाभी का कमरा और ये उनकी छोटी गोलू मोलू जो है ये झोली में सो रही थी। इस वजह से फिर भाभी जान आई है तो उन्होंने कहा तुम ये व्लॉग बना रही हो, ये ना मेरी बेटी उठ जाए। मैंने कहा नहीं नहीं, तो आप बेफिक्र रहें, वो नहीं उठेगी, मैं इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल रही हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये देखे बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे माशाल्लाह से इकट्ठे थे। तो आपको पता है कि जब इकट्ठे हों तो बहुत मज़ा आता है। गैदरिंग जो होती है वो एक वैसे ही ब्लेसिंग है, आप सब जानते हैं। तो माशाल्लाह से हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये जो है मेरा बड़ा बड़ा भांचा है, ये बड़ा शर्मीला है, इसको पता था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ये कंबल ही नहीं उठा रहा था। और ये देखे ज़रा सा पैर चले जी। मैंने सबसे पहले जो है ये नूडल्स का पानी जो मैंने पहले ही रख दिया था, तो ये मैं अब इनमें नूडल्स को ओपन कर रही हूँ। सब ने कहा तुम बनाओ बच्चों के लिए, तुम अच्छी नूडल्स बनाती हो। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने मोबाइल जो है वो इतना अपनी भांजी को दे दिया था कि चलो आप इतने शूट करो जब तक मैं ये डालती हूँ। तो फिर ये जी मैंने नूडल्स डालना स्टार्ट कर दी थी। आप लोग देख रहे हैं पानी जो है वो बॉयल हो चुका था और नूडल्स पहले मैंने डाली हैं ताकि जब ये बॉयल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है मैं इसका मसाला इसमें डाल दूँगी। साथ मेरी अम्मी खड़ी थी, चाय बना रही थी और चाय को फेंट रही थी, जैसे वो नहीं होते होटल वाले लेके पवे को और शुरू हो जाना। माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाय जी तैयार हो चुकी थी और अब मेरी भाभी ने दोबारा सालन रख दिया था क्योंकि गोश्त मुझे लग रहा था गला नहीं है। और ये देखें मेरी भाभी जो हैं वो चेक कर रही हैं क्या आया। देखें आपको पता है बड़ा गोश्त थोड़ा टाइम लेता है, तो इन्होंने जल्दी कुकर खोल दिया है इस वजह से। और अब नूडल्स जो हैं वो मैं सबकी डिवाइड कर चुकी थी। तो ये देखें जी, आप देख रहे हैं ये नूडल्स गर्मा गर्म यम्मी नूडल्स मैंने तैयार कर दी थी। लास्ट में मुझे पता चला हाय मैं अपनी बेटी को तो भूल गई, फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी डाली है प्लेट में ना। पहले मैं सबकी डिवाइड कर चुकी थी, फिर मुझे याद आया मैंने अपनी बेटी के लिए तो डाला ही नहीं, फिर मैंने डाल दी हैं। और ये देखें सबकी प्लेट्स जो हैं वो मैंने तैयार की हैं। इसके बाद मैंने शीट बिछाई थी और सब बच्चों को कहा है कि जी चलो ये नूडल्स खा लो। और ये सारे बच्चे जो हैं वो नूडल्स को इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह से गपशप कर रहे हैं। तो ये देखें जी सारे बच्चे माशाल्लाह से बड़ा अच्छा माहौल लग रहा था कि एक साथ बैठे हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ नूडल्स खा रहे हैं। आपको पता है कि बड़ा मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होते हैं। तो माशाल्लाह से तब मैंने उनकी ये कैप्चर कर लिया था। ये देखें जी अब ये सब खा चुके हैं और समेट रहे हैं। ये जी मेरा भतीजा बैठा है और अब जी जो ओनर ऑफ़ द हाउस हैं, जो कि मालिक हैं घर के, मेरे अब्बू जान जी वो आ चुके हैं माशाल्लाह से। और अब्बू ने मुझसे आते ही सबसे पहले ये पूछा था कि तुम इतने लेट क्यों आई हो। मैंने कहा असल में सर्दी इतनी ज़्यादा होती है तो सुबह निकलना मेरे लिए मसला होता है। और सब बच्चे जो हैं वो अब्बू से मिल रहे थे बारी बारी करके। ये अब्बू जान सबको प्यार कर रहे हैं माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत और ज़िंदगी दे, आमीन सु आमीन। सारे बच्चे जी जब जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है
तो ऊपर छत पे चले गए थे, मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई भी चीज़ अपने व्यूवर से साथ मिस नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे हर चीज़ को, मेरी डेली रूटीन को, मेरी हर एक पॉइंट को मैं क्या करती हूँ मैं अपने व्यूवर्स के साथ लाजमी शेयर करूँ। ये देखें सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, और फिर मैं नीचे आई हूँ तो देखा मेरी भाभी जो हैं वो रोटी बना रही थी। तो ये रोटी उन्होंने पेड़े शेड़े किए हैं, बनाना स्टार्ट किए हैं। माशाल्लाह से घर की रोटी का अपना मज़ा है, और गंदम के आटे का भी आप लोग जानते हैं कि अपना ही मज़ा है। और ये रोटी डाल दी थी, और बीच में जो है वो फ़ोन आ रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो फिर मैंने फ़ोन जो है वो काट दिया था। और आप ये देखें रोटी डल गई है। साथ ही जी मेरी बड़ी सिस्टर ने कह दिया था उनको जी फ़िश चाहिए थी, तो मेरी भाभी ने जल्दी से फ़िश जो है वो गरम करके ओवन में उन्हें दी है। और ये साइड पे कप में जो है वो मैंने उन्हें कॉफ़ी बना दी थी, तो वो ये कॉफ़ी ले रही थी और साथ साथ फ़िश के साथ इंजॉयमेंट कर रही थी। रोटी बना के फ़ारिग हुए हैं, तो ये अब मेरी भाभी जो हैं ये आटा निकालने लगी थी, और आटा गूँदेंगी शाम के लिए, ताकि क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो गया था। तो अब इन्होंने जो है वो आटा निकाला है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वो आटा निकाल रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना ये भी शूट कर लूँ। अब फिर इसके बाद जो है वो मेरी भाभी ने खाना रेडी किया है, और अब वो खाना लगा रही हैं, ये देखें। और हम सब जो हैं अब ये बैठेंगे, दस्तरखान लग चुका है, रोटी और सालन रख दिया था, बच्चों ने मिलकर जो है सब ने ये खाना लगाया है, और अब हम सब जो हैं खाना खाएंगे दोपहर का। सारे बच्चे सेट होकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। देखें जी ये सब जो हैं रोटी मांग रहे थे कि हमें खाना दो सबको ही। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग खा रहे थे, और जैसे ही खाना खा के फ़ारिग हुए तो सब ने कहा कहीं आउटिंग करने के लिए चलते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो पार्क चलते हैं। फिर हम लोग पार्क चल पड़े हैं, और ये देखें हम लोग जब पार्क पहुँचे हैं तो ये सबसे पहले ये छोटी बच्चियाँ जो हैं वो इस पर बैठ गई थी, और चारों माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी काफ़ी देर तक, और इन्होंने काफ़ी खुश होकर आराम से बैठी रही हैं। वरना ये होता है मेजॉरिटी टाइम आपको पता है जहाँ बच्चे इकट्ठे हुए नहीं और आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने बड़े मज़े से यहाँ पर झूले जो हैं वो लिए हैं। ये देखें इसके बाद जी इन लोगों ने कहा हमें ये वाला झूला लेना है, तो मैंने इन्हें इस वाले झूले में बिठा दिया था। और अभी ये तीनों बैठी थी, तो बाद में जो है वो मीरब छोटी वाली कहने लगी कि मुझे भी बिठाओ, तो फिर मैंने झूले को दोबारा रुकवा के इन दोनों बहनों को भी बिठाया है कि जी दोबारा से, ताकि ये सारी बहनें आपस में बैठ के झूले लें। और आप ये देखें ये मज़े से इंजॉय कर रही हैं इस झूले को। मैंने बिल्कुल स्लो लेवल पे ये झूला जो है भाई को कहा था कि स्लो लेवल पे चलाना, तो वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से ये झूला चला रहे हैं, और माशाल्लाह से बच्चियां आराम से बैठी हुई हैं। वरना आपको पता है कि बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए वो ज़रा झूले नहीं लेते। इसके बाद जी इन्होंने यहीं पे बैठे बैठे देख ली थी जंपिंग, तो इन्होंने कहा चले जी हमने अब जंपिंग करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा आप लोग अब जंपिंग कर लो। ये देखिए जंपिंग जो है ये लोग स्टार्ट कर रही थी, और मेरी बेटी को देखे वो सबसे पहले जो है वो ऊपर चली गई है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है इस वजह से जंपिंग करना। और बच्चे भी आप लोग देख रहे हैं कि ये जंपर पे जो है वो जंपिंग कर रहे हैं। ये देखें और अब वो आएगी ऊपर से। मैं आ जाओ खतीजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये साथ मेरी भतीजी, और ये देखें काम चेक करें इनके। इसके बाद जो है जी ये सारे लोग बैठे हुए थे, तो साथ मेरी भांजियाँ भी हैं वो बैठ गई थी। तो मैंने कहा चलो तुम लोगों का शोर जो है मैं सुनाऊंगी सबको कि किस तरीके से तुम लोग चीखें मारोगी इस झूले में बैठ के। बड़ा मज़ा है ये झूला है, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो अब मैं अगर झूला लूँगी तो फिर ये वीडियो कौन शूट करेगा, तो इसलिए जी मैंने ये शूट करना था, तो ये झूला मैं नहीं ले पाई, और मेरे अरमान सारे बह गए थे, पानी पानी हो गए थे। ये देखें जी अब ये झूला लेते। इसके बाद जी हम लोगों का कुछ खाने का प्रोग्राम था, तो हम जो हैं जहाँ पे इस पार्क में सेटअप है, एक तरफ सारे खाने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये देखें। तो हम लोग जो हैं ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या खाया। ये शालीमार वालों का जो है यहाँ से हम लोगों ने लिए थे गोलगप्पे, और यहाँ से हम लोगों ने लिए थे बच्चों के लिए बर्गर्स।
बस जी यही सब कुछ लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा सारी रही हूँ कि ये कहाँ तक है। पूरी ये फ्रूट स्ट्रीट सी बनी हुई है एक तरफ को, जहाँ पर आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली, इस वजह से। तो ये देखें जी, ये सारी जो है वो पूरी लाइन में थी। इसके बाद जी हम गए हैं, क्योंकि मैंने खूसा लेना था तो मुझे खूसे की शॉप्स नज़र आई हैं, तो मैंने कहा चलो खूसे भी देख लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ पे किस तरह के खूसे थे। ये सारे खूसे थे और इनकी प्राइस जो है वो डिफरेंट थी। तो 600 थी, किसी की 700 थी और किसी की 1100 थी। तो इतने में जी मैं अभी ये खूसों पे पिक्चर बना ही रही थी, तो इन्होंने भाई साहब कहने लगे कि ये भी देखें, यहाँ पे भी खूसे हैं मेरे पास। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी सारे खूसे देखे, मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। थे प्यारे, ये बात नहीं कि प्यारे नहीं थे, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी वैसे नहीं था। तो इन भाई ने मुझे कहा ये देखें, यहाँ पे जब मैंने ये खूसे देखे मैंने कहा ये तो मैं इस तरह के नहीं पहनती, लेकिन फिर भी मैंने वो इतने प्यार से दिखा रहे थे तो मैंने जो है वो देख लिए थे कि चलो कोई बात नहीं। तो इस वजह से फिर इसके बाद हम एक और जगह गए हैं जहाँ पे खूसे रखे हुए थे। ये देखिए ये बच्चों के खूसे हैं और ऊपर जो हैं ये सारे बड़ों के हैं। यहाँ पे भी उन्हीं खूसों वाले अंकल की जो पिछली शॉप थी, इसी तरह के खूसे थे इनके पास भी। तो यहाँ पे भी मुझे वो वैरायटी नहीं मिली जो कि मैं लेना चाह रही थी। यहाँ पे भी खूसों की वही प्राइस थी, 700, 800, 1100 इस तरीके से। और जो छोटे बच्चों के खूसे थे वो 400, 500 में थे। तो इस वजह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये ब्लैक वाला मुझे कुछ बेहतर लगा था यहाँ पर। लेकिन साथ ही इन्होंने जो है ये शूज़, जो बंस शूज़ होते हैं उनकी वैराइटीज़ भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ कि इनके पास और कौन कौन से शूज़ थे। तो मैंने इस वजह से फिर मेरा जो है वो बैंगल्स लेने का आजकल, यानी चूड़ियाँ लेने का बड़ा मन कर रहा था। तो क्योंकि मुझे शौक़ है चूड़ियाँ पहनने का, अक्सर आपने मेरे व्लॉग में नोट किया होगा कि मेरे हाथ जो हैं वो मुझे पसंद है कि चूड़ियाँ उनमें डली हुई हों, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ज़रूरी नहीं है यार गोल्ड की चूड़ियाँ बंदा डाले, आप लोगों को पता है कि कांच की चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत पसंद है। सच में मुझे कांच की चूड़ी बहुत बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे हाथों में चूड़ियाँ डालना ही बहुत पसंद है। मेरे पास कोई ऐसा कलर नहीं है जो कि मेरे पास अवेलेबल ना हो चूड़ी का। तो मैं जब शादी से पहले थी तब भी मेरे हाथ में चूड़ियाँ लाजमी होती थी। मैं अपने सूट से मैचिंग चूड़ियाँ लाजमी पहनती थी, 2 या 4 चूड़ियाँ लाजमी हैंड में डाल के रखती थी। और ये देखें यहाँ पर इनके पास काफ़ी वैरायटी थी। फिर इन्होंने कहा मेरे पास सेट भी हैं, तो मैं अंदर चली गई थी शॉप के, और फिर मैंने ये सेटों की भी जो है वो सारी वीडियो बना ली थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि इनके पास कितनी वैरायटी है। ये देखें सिंपल चूड़ियाँ भी थी, मीने वाली भी थी, जो पहले हमारी दादी अम्मा वगैरह डालती थी, वो वाली चूड़ियाँ भी इनके पास अवेलेबल थी। तो इंशाल्लाह मेरी बेटी थोड़ी सी जल्दी बड़ी हो, मैं उसको भी पहनाऊँगी। और अब हम चल पड़े हैं जी चादर लेने। चादर लेनी थी मेरी बहन ने अपने हस्बैंड के लिए, वो जो गर्म सी शॉल होती है जो जेंट्स लेते हैं, तो हम वो लेने चल पड़े थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस शॉप पे क्या क्या है। तो जी हम लोगों ने कहा चलें जी अंदर चलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले जी मैंने देखा तो यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे से इत्र पड़े हुए थे। ये देखिए मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सारे इत्र हैं। आपको पता है इत्र की जो स्मेल है, यानी जो खुशबू है, फ्रेगनेंस कह लें, वो जल्दी जल्दी जाती नहीं, वो कपड़ों पे ठहर रहती है। और ये देखें ये चादर थी, ये चादरों की वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी जेंट्स चादरें जो कि आजकल के मर्द हजरात बहुत लेते हैं सर्दियों में, तो इनके पास ये भी था। साथ ये सिंधी कपड़े भी थे, जैसे बाज़ औक़ात तो बच्चों के स्कूल में कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, जैसे तो ये बनते हैं बच्चे, सिंधी कोई बच्चा बन जाता, कोई पंजाबी, तो इस तरह के ड्रेसेस भी थे इनके पास अवेलेबल। ये छोटी मोटी इन्होंने चीज़ें रखी हुई थी। ये जैकेट्स थी बच्चों की, सारे जेंट्स की, ये देखें। और नेल कटर्स वगैरह, ये स्वेटर वगैरह भी थे इनके पास। तो ये इन्होंने ओपन करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि ये स्वेटर भी इन्होंने रखा हुआ था। इसकी प्राइस मैंने पूछी है अंकल से, तो उन्होंने कहा है कि ये था तकरीबन 25 या 2600 का, वो कह रहे थे। और ये स्टड्स भी थे इनके पास। और ये देखें जी ये थे वॉलेट्स इनके पास, ये सारे वॉलेट की वैरायटी थी। ये वॉचेस की वैरायटी थी, ये जेंट्स वॉचेस हैं। अभी ये देखें जी ये सारी की सारी जेंट्स
की वॉचेज़ हैं, मर्द हजरात की वॉचेज़ थी। बाहर जी हम गए हैं तो मेरी भांजियों को जो है वो लेडीज़ वॉचेज़ नज़र आई हैं। तो आजकल आपको पता है जैसे चेन वाली वॉचेज़ चली हुई है लेडीज़ में भी, तो मेरी भांजियों का दिल किया है तो उन्होंने अपने अपने लिए जो है वॉच पसंद कर ली। ये देखें, इन दो ने ली है तो फिर सबको ये था कि हम सबको वॉचेज़ लेके दें, और बच्चे माशाल्लाह से इतने सारे हमारे साथ गए हुए थे, फिर हमने जो है वो सबको वॉच लेके दी है। ये देखें, ये वॉच जो है वो इन दो बड़ियों को पसंद आई है, यानी जिन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पहले ये नुक्ता जो है, ये एक बात कह लें कि एक चीज़ लेने की जो पत निकाली है वो इन दोनों ने निकाली थी। ये देखें, अब ये पसंद करिए कि कौन सी लें और कौन सी ना लें। जी ये देखें, ये मैं आप लोगों को सारा दिखा थी शॉप के बाहर का। ये देखें, अब हम घर आए हैं तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से बच्चे ने कौन कौन सी वॉच ली है। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, सारे बच्चे बारी बारी आके दिखा रहे हैं जी। ये देखें, ये हमारी है, ये हमारी है। ये देखें, सब ने अपनी अपनी वॉचेस जो है दिखा दी है। सिर्फ इन्होंने नहीं, इवन के ये निकड़ों ने भी, ये जो छोटे बच्चे थे इन्होंने भी ये चेन वाली वॉचेस ली हैं, चाहे इनके हाथ में पूरी आए या ना आए, इन्होंने लेनी ज़रूर थी। ये देखें, ये सेट की हैं किसी ना किसी तरह इनके मैंने वॉच। ये देखें, और ये हम सारे बैठे हुए हैं। ये मेरे बहनोई जो है हमें वापस लेने के लिए आ चुके थे कि चलो अब चलते हैं, और ये हम सब जो है वो वापसी की तरफ रवाना थे। और आज की मेरी ये सारी रूटीन थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।